चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं, यहाँ से पूरा डिलीट। इस पे समझा दे कि डिलीट करके समझाए फिर से? हेडलाइन को डिलीट ना करे। जी ठीक है। अब चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। पार्टी नेम देखो, यहाँ से क्या कर लिखे हम, पार्टी नेम लिखे, एड्रेस लिखे, ओपनिंग बैलेंस लिखे, डेट, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है पता है क्या आप लोग को? हाँ, तुमको पता है ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक बैलेंस नहीं है, स्टॉक होगा बैलेंस, तो मतलब क्या हो जाता है? तो ओपनिंग स्टॉक कल का क्लोजिंग, आज का क्या कहलाएगा? ओपनिंग कहलाएगा। नहीं, जैसे मान कर चलो हम रात में बंद कर रहे थे, मेरे पास 5,000 रुपया था, अब फिर हम सुबह खोलेंगे, कितना होगा? 5,000 ही होगा। यानी मतलब कल का क्लोजिंग, आज का ओपनिंग। अकाउंट का बुक में लिखा हुआ रहेगा पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग कहलाता है। तो यहाँ पर ओपनिंग का मतलब हो गया आपके पास पिछले साल का कितना बचा हुआ माल था। नहीं, अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हो रहा है जो आप जो बंद कर रहे हैं दुकान, तो बंद करते समय आपके पास कितना माल है। तो चलिए यहाँ देखिए, पार्टी नेम हम लिख देते हैं दीपक कुमार, DEEPA के दीपक कुमार, KUMAR कुमार। एड्रेस यहाँ पे लिख दिए, स्टॉक ऑफ राइस लिख दिए, यहाँ पे स्टॉक ऑफ राइस। एड्रेस डाल देते हैं GLB तो पूरा फुल फॉर्म बताना जरूरत नहीं ना है। ओपनिंग मतलब इन केजी। अब देखो यहाँ पर जैसे डाल दिए 500 केजी, बोलेगा सर ये तो आप बतेबे नहीं किए पीस में है कि केजी में है कि लीटर में है। नहीं, तो ये सबसे पहले ऊपर में आप लोग को लिख दिए, ये सब पूछने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप लोग को अगर लगाना है तो फार्मूला आप लोग को तो बता ही थे ना केजी का, तो याद है ना फार्मूला? तो फार्मूला याद नहीं है तो हम लगा के देते हैं ताकि आप लोग को पास रिकॉर्ड रहेगा ना, तो बाद में कभी भी अगर भूलिएगा तो देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, अब फॉर्मेट सेल में क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट सेल में क्लिक करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाने के बाद जर्नल को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 0 इन्वर्टेड कोमा केजी, फिर इन्वर्टेड कोमा और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, तो सब में केजी लग जाएगा। अब हमको बार बार केजी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब डेट का मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग जिस साल आप मतलब जो है ना ओपनिंग किए, तो मतलब कॉमर्स का रूल क्या होता है, सरकारी एक रूल होता है मतलब बिजनेस का, 31 मार्च को क्लोजिंग होता है, 1 अप्रैल को ओपनिंग होता है। नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस में ये नहीं डालना सर डेट क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस का मतलब आपका जो जिस समय मतलब आप फाइनेंशियल नया मतलब खाता लिखना शुरू किए, तो मान के चलिए हम नया खाता लिखना शुरू किए 1/4/2022 से। अब आइटम्स में राइस लिखे तो यहाँ लिख देते हैं बासमती, लिख देते हैं BASMATI बासमती। क्वांटिटी मान के चलिए क्या कर देंगे, यहाँ से डाल देते हैं 50 केजी, तो 50 केजी डाल दिए, तो 50 केजी डाल दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, पिछले साल का बचा हुआ माल मेरे पास 500 केजी था, और 1 अप्रैल को हम कितना माल खरीदे, 50 केजी, टोटल मेरे पास कितना माल हो जाना चाहिए, तो क्या करेंगे इक्वल ओपनिंग मतलब जो ना स्टॉक प्लस परचेज क्वांटिटी। नहीं, तो आप लोग लिख दीजिए टोटल क्वांटिटी बराबर फार्मूला ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी प्लस परचेज क्वांटिटी। ओपनिंग
सॉरी, टोटल क्वांटिटी बराबर फार्मूला ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी प्लस परचेज का क्वांटिटी। हम किस रेट से खरीदे? हम समझ लिए 80 रुपया के हिसाब से खरीदे। 80 रुपया के हिसाब से खरीदे थे। अमाउंट बराबर फार्मूला आप लोग को पता ही है, क्या होगा? क्वांटिटी इंटू रेट। यहाँ से क्वांटिटी इंटू रेट लगा देंगे, ठीक है। हम बासमती खरीदे तो क्या बेचेंगे? बासमती ही नहीं बेचेंगे। बासमती खरीदे तो बासमती बेचेंगे, तो यहाँ से क्या कर देंगे? इक्वल लगा देंगे, यहाँ बासमती पर क्लिक करेंगे, इंटर बटन दबा देंगे। बहुत सारा स्टूडेंट बोलता है सर अगर हम हाथ से लिख देंगे तो क्या होगा? हम तो हाथ से भी तो लिख सकते हैं। देखो, हाथ से लिखने के बाद क्या ये आपस में लिंक नहीं होगा। अभी क्या हो गया? आपस में लिंक हो गया। यहाँ बासमती की जगह कुछ दूसरा दो तो ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ बासमती की जगह देखो हम कुछ दे देते हैं, PAR फॉर्मल कर दें, PARMAL कर दे, फॉर्मल कर देते, ऑटोमेटिक चेंज हुआ। तो फार्मूला लगाने से क्या होता है? आप एक जगह चेंज कीजिएगा तो दूसरा जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये फायदा है। क्वांटिटी हम मतलब जाना, मेरे पास अभी कितना माल है? कितना माल है मेरे पास? 550 में 600 kg बेच दें क्या? कितना बेच सकते हैं? 550 से कम ही बेच सकते हैं, नहीं तो 550 के कम। आप देखो जैसे हम 81 kg माल बेच दिए, 81 kg माल बेच दिए। अब कितना मतलब आप रेट में फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? सेल्स का रेट में, सेल्स का रेट में फार्मूला लगा सकते हैं या नहीं? नहीं लगा सकते हैं। सेल्स का रेट में, परचेज का रेट में भले फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सेल्स का रेट में हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। क्यों? बड़ा बड़ा मतलब कंपनी में क्या होता है ना, बोल देगा भाई आप जो है ना 10% प्रॉफिट लेके माल बेचो। अब बार बार हमको 10%, अगर ग्राहक आएगा बार बार हमको 10% निकालना पड़ेगा, तो उसमें मेरा टाइम खराब होगा ना। तो हम सोचते हैं सेल्स का रेट में फार्मूला लगा दे, परचेज का रेट लिखे और सेल्स का रेट कंप्यूटर खुद निकाल दे, हमको बार बार हमको कैलकुलेशन करना ना पड़े। तो क्या करेंगे? इक्वल दबाएंगे। क्या करेंगे? इक्वल दबाएंगे। अब परचेज का रेट में क्लिक कर देंगे। किसके रेट में क्लिक कर देंगे? परचेज का रेट में क्लिक करेंगे। हमको परचेज इंटू दबाएंगे। प्रॉफिट कितना परसेंट लेना है? तो यहाँ 10% दे देंगे, 10% दे देंगे। अब प्लस दबाएंगे और फिर परचेज का रेट में क्लिक कर देंगे। G4, जहाँ दोनों जगह G4 है ना, तो दोनों जगह G4 का मतलब हम परचेज का रेट में क्लिक किए हैं, नहीं तो आप लोग लिख दिए सेल्स का रेट बराबर फार्मूला। G4 का 10% निकालिएगा, सिर्फ 10% निकल न जाएगा, जुड़ेगा नहीं ना, उसमें जोड़ना भी तो है निकाल करके। तो लिख लीजिए आप लोग सेल्स का रेट बराबर फार्मूला, तो सेल्स का रेट बराबर फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग? शॉर्ट में लिखिए, मतलब जो है ना बाद में उसको लॉन्ग में लिख लीजिएगा। देखिए हम फार्मूला लिख रहे हैं, पी आर इंटू पी प्लस PR। ये तो फार्मूला होता नहीं है, सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। नहीं तो बहुत सारा कॉमर्स वाला टीचर देखेंगे, बोलेंगे भाई साहब ये कौन सा नया फार्मूला निकाल लिए हैं। हम ऐसे सोच मतलब ऐसे आप लोग को समझाने के लिए PR क्या हुआ? करते, ठीक है, PR इंटू P परसेंटेज प्लस PR। इसका मतलब क्या है? परचेज का रेट
अब प्लस जितना परसेंट प्रॉफिट लेंगे, तो जैसे परचेज का रेट हम यहाँ क्या कर देंगे, परचेज का रेट मतलब हो गया, जैसे मान का 80 रुपया था ना, तो इक्वल कितना लिखेंगे, 80 इंटू प्रॉफिट कितना हमको लिए थे 10% ना, 10 यहाँ से सिर्फ के साथ परसेंटेज लगाएंगे, अब प्लस किस फिर कितना कर देंगे 80 बराबर कितना हो जाएगा 88 होगा ना। ऐसे लिख लीजिए, आप लोग को याद रहेगा। लिख लिए, चलिए देखिए, आप लोग तो लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। देखो 88 रुपया आया ना, अब इसको क्या करेंगे, पकड़ के इसको ऐसे खींच देंगे। बार बार हमको अब सेल्स का रेट तय नहीं करना पड़ेगा, कंप्यूटर खुद बताएगा तो आपको माल बेचना कितना में है ना। अब देखिए 80 रुपया की जगह समझिए यहाँ रेट चेंज करते हैं, 99 रुपया कर देते हैं, तो कंप्यूटर क्या बोलता है, कितना में बेचना है आपको, 109 में बेचना है। 78 रुपया कर देते हैं, तो कंप्यूटर बता रहा है इसको आपको 85 रुपया 80 पैसा में बेचना है। कितना प्रॉफिट लेना है, आप एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका दिमाग पूरा कुलकुल हो जाएगा। मतलब जो है ना, फार्मूला तो यही लगेगा। अब आप प्रॉफिट कितना लेना है वो आप अपना लगाइए, ठीक है। बहुत सारा माल होता है ना, एक एक कैटेगरी होता है, देखो स्टॉक बुक यहाँ से परमल लिख दिए ना, अब इसमें तुम बासमती इन नहीं कर सकता है, एक पेज में एक ही आइटम से लिखाता है। अगर तुमको बासमती का अगर बनाना है ना, तो बासमती के लिए फिर तुम दूसरा पेज लो, यहाँ से दूसरा पेज लो, समझा। अगर इसी में सारा आइटम डाल देगा तो माथा एकदम खराब हो जाएगा, है ना। हर आइटम से अलग अलग प्रॉफिट लिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या करना है, एक पेज में एक आइटम्स का ही रखना है, ताकि हमको मतलब देखने में थोड़ा इजी हो जाए और प्रॉफिट लेने में भी आसान हो जाए। चलिए देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या, इक्वल क्वांटिटी इंटू रेट। अब क्या करेंगे, अमाउंट आइटम्स पे इक्वल दबाएंगे, ये इस पे क्लिक कर देंगे, इंटर बटन दबा देंगे, ऑटोमेटिक आ गया। क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक का जो क्वांटिटी है उसका फार्मूला क्या होगा, क्या फार्मूला होगा बताइए, टोटल क्वांटिटी माइनस सेल्स का क्वांटिटी, यही ना। रेट तो वही होगा, परचेज वाला ही रेट होगा, इक्वल लगाइए, इधर परचेज का रेट पे क्लिक कर दीजिए, किधर गया, यहाँ पे आ गया। क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी बराबर फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा, क्वांटिटी इंटू रेट। देखो वहाँ केजी का फॉर्मूला लगा दिया, ऑटोमेटिक काम करने लगा। अब इसको क्या करेंगे, पकड़ के यहाँ पे खींच देंगे, जिसमें फार्मूला लगा है उसको पकड़ के ऐसे खींच देना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है बताओ, अभी बोले समझ में आ रहा, फिर बोलते समझ में आ गया, आ रहा है। मतलब मेहमान नहीं बनना है बाबू, जो मतलब खाने का मन है फिर भी बनने खाएंगे नहीं खाएंगे, ऐसा वाला बात नहीं। दिक्कत लगेगा तो तुम बोलना जरूर। आप देखो, एक ही आइटम्स अलग अलग आदमी से खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं ना। तो देखो फिर फॉर्मल है, हम किससे खरीदे, दूसरा किसी से खरीदे, मोहन कुमार से खरीदे तो लिखेंगे MOHAN मोहन, लिखते हैं KBAGH के बाद ओपनिंग स्टॉक में क्या डालेंगे बताइए तो, कितना, OS लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, OS लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक में कितना जाएगा,
जितना क्लोजिंग था उतना ही ओपनिंग में आएगा। क्लोजिंग कितना था, इक्वल दबाओ, यहाँ पे फार्मूला लगा दो ताकि हमको बार बार याद रखना ना पड़े, नहीं तो माथा खराब हो जाएगा, बार बार याद रखना पड़ेगा। तो 469 kg। अब इसको क्या कर देंगे, इधर पकड़ के इसको खींच देंगे। अब ओपनिंग और क्लोजिंग ऑटोमेटिक काम करेगा, हमको बार बार ओपनिंग क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ लिखते हैं 2/4/2022, यहाँ से फॉर्मल ही होगा, यही सेम आइटम्स होगा। क्वांटिटी, अब देखो मेरे पास कितना माल है, 469 kg। हम इसमें से परचेज बोल रहा है, परचेज हम कर लेते हैं 20 kg। देखो टोटल मेरे पास कितना माल हो गया, 489 kg। देखो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हुआ, यहाँ भी देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक भी देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया होगा, दिख रहा है ना। अब इसको बेच देते हैं। हाँ हाँ, परचेज का रेट डालो नहीं, आप मान के 70 रुपया करके हम डाल दिए, तो 70 रुपया करके डाल दिए। अब देखो क्या हो गया होगा, प्रॉफिट अपने आप ले लिया ना, अपने लेके आप बोले अगर 70 रुपया हम खरीदें तो कितना में बेचना पड़ेगा, 77 रुपया में बेचना पड़ेगा आपको। फिर परमल ही ले लेते हैं। अब मेरे पास 489 kg माल है, तो 60 kg हम माल बेच देते हैं। देखिए ऑटोमेटिक फिर ओपनिंग चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं हर जगह हो रहा है ऑटोमेटिक। ओपनिंग स्टॉक अपने आप चेंज हो रहा है, टोटल क्वांटिटी अपने आप चेंज हो रहा है, और मतलब क्लोजिंग स्टॉक भी अपने आप चेंज हो रहा है। अमाउंट बराबर फार्मूला तो आप लोगों को पता ही है, क्वांटिटी इंटू रेट, इंटर बटन दबा दीजिए, तो ये सेम आइटम्स आ जाएगा। रेट इसको पकड़ खींच लेंगे तो रेट अपने आप ना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक फिर यहाँ से जो भी होगा आप लोग का चेंज होते जाएगा। तो आप काम करते रहिए, आपको ना तो प्रॉफिट लेने का टेंशन है, ना तो ओपनिंग का टेंशन है, ना तो क्लोजिंग का टेंशन है, ना तो टोटल माल का टेंशन है। ये स्टॉक बना लीजिए, आप किसी भी बिजनेस में आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं, आपको दिमाग उतना ज़्यादा पच्ची नहीं होगा। तो हम 2 ठो बना के दिखा दिए, बाद बाकी आप लोग 5 को 7 को बनाइए।